Hello and Sat Shri Akal to all of you candidates. Welcome back on our official YouTube channel Study Logical. तो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रखी है। जैसे आप सभी को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं पीपीएससी की जॉब्स, जिसमें कि आपको कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एग्ज़ाम क्रैक करने की। तो देखिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या जो नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस जॉब से रिलेटेड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी निकली हैं गाइस? 77। तो 77 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि आपकी 9 पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। तो 9 डिफरेंट पोस्ट के लिए 77 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं गाइस। तो इन नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ध्यान से सुनिए। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 77 है फॉर द 9 पोस्ट। और इन 9 पोस्ट के लिए 77 जो वैकेंसीज हैं इनके लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो पहले तो वो देखिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस जॉब का, कि नॉर्मल इस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो एक बैचलर डिग्री रखी गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हालांकि इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा 3 फेज़ में रहेगा, जिसमें आपका प्री का एग्ज़ाम रहेगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, आफ्टर दैट आपका जो इंटरव्यू है, द फाइनल प्रोसेस। तो जो आपका प्री लेवल का एग्ज़ाम है उसमें उसमें जो है ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स तो फॉर्म फिल कर सकते हैं और एलिजिबल हैं, बट फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। जो फाइनल ईयर में हैं वो भी ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, बट जो उनकी कंडीशन रखी गई है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ प्री के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, बट मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसका प्रॉपर उनकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है एग्ज़ाम के लिए तो वो रखी गई है गाइस, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 37 रखी गई है फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी एज में रिलैक्सेशन भी है गाइस, एक्स सर्विसमैन के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ देख सकते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन। बट जो एज लिमिट अभी के लिए रखी गई है फॉर द जनरल कैटेगरी, इट शुड बी फ्रॉम 21 to 37 ईयर्स ऑफ एज। अब इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की गाइस, वो क्या रखी गई है? लास्ट डेट जो है वो है आपकी 30th of June 2020। तो लास्ट डेट जो है वो 30th of June 2020 है गाइस। और जो इसकी फ़ी पे करने की लास्ट डे है, जो आपको फ़ी पे करनी है गाइस, उसकी लास्ट डेट क्या है? 7th of July 2020। तो मतलब कि जो ये आपको फॉर्म है गाइस ऑनलाइन पे फिल करना होगा, बट जो ये फ़ी पे करने का इनका स्केड्यूल है वो आपको ऑफलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, वो भी किसी ना नियर बाय एसबीआई ब्रांच के थ्रू जाके। जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जो आपको फ़ी है ऑफलाइन मोड में ही पे करनी होगी। हर कैटेगरी के रिलेटेड आपके डिफरेंट फ़ी है जो कि आपको नोटिफिकेशन में प्रॉपरली अवेलेबल होगी। अब आपको सभी को पता होगा कि पीपीएससी का एग्ज़ाम फिल करने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ चांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 6 चांसेस ही अवेलेबल हैं, और जो बीसी कैटेगरी से रिलेटेड है उनके पास नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? 9। एक्स सर्विसमैन के लिए जो चांसेस हैं 4, और एससी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड चांसेस है, मतलब वो n नंबर ऑफ टाइम्स जब तक उनकी एज लिमिट है क्राइटेरिया के अंडर वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। तो जो ये आपका फेज़ सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा गाइस, वो प्री, मेंस और इंटरव्यू, वो 3 फेजेस में रहेगा। तो प्री एग्ज़ाम के अंदर आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2।
तो पेपर 1 के अंदर जो है आपका जीएस का सेक्शन रहेगा। तो जीएस में आपको 100 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे, हर क्वेश्चन जो है उसकी वेटेज रहेगी 2 मार्क्स की। मतलब ये जो सेक्शन है आपका 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा और जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको रहेगा गाइस सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपको रहेंगे 80 क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन की जो वेटेज है इसमें वो रहेगी 2.5 मार्क्स। मतलब ये भी ओवरऑल कितने मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका प्रिलिमिनरी का एग्जाम है। बट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है गाइस इस पोस्ट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पे ही होगा। प्री के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है। बट जो आपकी मेजर सिलेक्शन होने वाली हैं वो मेंस और इंटरव्यू दोनों से रिलेटेड जितने भी आपके मार्क्स होंगे कंबाइनली उससे ही होगा। तो जो आपका मेंस लेवल का एग्जाम होगा ये आपकी वेटेज में रहेगा 1350 मार्क्स का, और जो वो इंटरव्यू रहेगा इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 150। मतलब के ओवरऑल जो मेंस और इंटरव्यू के मिला के है तो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम 1500 में से ही रहेंगे। जितने ज़्यादा रहेंगे गाइस उतने आपके सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू को मिला के ही आपका 1500 का जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसी से ही आपकी मेजरली सिलेक्शंस होंगी। और प्री आपका फिर से एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये सारी का सारा प्रोसीजर है गाइस। और जो भी आपका ये ऑनलाइन फॉर्म है वो कौन सी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, www.ppsc.gov.in। तो इस लिंक पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल जो अवेलेबल है उसमें आपको लिंक अवेलेबल होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी लिंक जो है वो पिक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी की सारी जॉब से रिलेटेड। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, एग्ज़ाम डेट। तो जो इसी की एग्ज़ाम की डेट जो मेंशन की गई है, हालांकि वो फिक्स्ड नहीं है अभी, बट जो टेंटेटिव डेट डिसाइड की हुई है अभी वो सितंबर के अंदर है, बट इसकी फिक्स्ड डेट अवेलेबल नहीं है। तो टेंटेटिव डेट है, जो प्रोबेबली जो एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट है वो आपके सितंबर में ही होने के चांसेस हैं। तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम फिल कीजिए और जल्दी से लग जाइए प्रेपरेशन के अंदर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, काफ़ी पोस्ट अवेलेबल हैं, आप अपना हार्डवर्क कीजिए, ईजिली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, तो जो मेन इन्फॉर्मेशन एक और देने वाला हूं कि हम इस चैनल के बिहाफ पे आपके सी सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग एज वेल एज क्वांट्स, उससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं और उसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं सिमिलर पैटर्न में, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी अपनी अगली वीडियो डालें तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।